हाँ स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द नॉमेनक्लेचर, सबसे पहली चीज़ बच्चों, हम लोगों को चार्ज निकालना आना चाहिए अपने सेंट्रल मेटल एटम का। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पहले से आपके सामने चार्ज इंडिकेट किया हुआ है। जैसे पहले देखिए साइनाइड है, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है। एज अ लिगेंड इसका नाम साइनो होता है। हलाइड आयन है, F माइनस है तो फ्लोरिडो बोलते हैं, Cl है तो क्लोरिडो बोलते हैं, ब्रोमीडो, आइडिडो, इस तरीके से बच्चों। तो ये पूरा चार्ट है, और सिर्फ यहीं पे नहीं, ये चार्ट मैंने नीचे की तरफ भी शो किया हुआ है। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे से इसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे बच्चों। अब क्या बच्चों कि इस चार्ट का बेनिफिट क्या है, क्या सीखना चाहते हैं हम इससे। जैसे कि बच्चों मान लीजिए मुझे किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने से पहले मुझे उस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल का चार्ज निकालना आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं आपके साथ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आपको इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, उसको हम x मान लेते हैं बच्चों। अब अमोनिया का आप देखिए NH3 यहीं कहीं पे होगा, उसका वैल्यू चेक करिए बच्चों। ये देखिए, ये रहा NH3, आप देख सकते हैं NH3 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 है। तो NH3 का जो चार्ज है वो 0 है, 6 NH3 है। अब क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन आप देख रहे हैं, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो 3 टाइम्स -1 चार्ज इक्वल्स टू 0 लेके चले बच्चों। तो x प्लस 0 -3 इक्वल्स टू 0। आप x का वैल्यू देखेंगे तो +3 आ जाएगा, इसका मतलब आपको इसका चार्ज पता चल गया। तो सेंट्रल मेटल का इस तरीके से आपको चार्ज निकालना आना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे एक और लेते हैं बच्चों, कोबाल्ट NH3 4, ठीक है, और क्लोरीन NO2 ब्रैकेट NO3 बच्चों। मुझे इसका वैल्यू निकालते बच्चों, कोबाल्ट का एज यूजल x मान लेते हैं पहले। NH3 का आपने अभी देखा 0 होता है, और क्लोरीन का देखा -1 होता है। एक बार NO2 का देखते हैं बच्चों, ये रहा NO2, और NO2 का चार्ज आप देख सकते हैं -1 है। NO3 का भी -1 है, इक्वल्स टू 0। तो x ये तो 0 हो गया बच्चों, तो -3 टाइम्स आ गया ये, यहाँ भी आपका +3 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो चार्ट मैंने आपके सामने शो किया हुआ है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसके थ्रू आप बड़े आराम से चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन चार्ज निकालने के बाद जो अगली चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों, वो है नेमिंग कैसे की जाए। नेमिंग करने का तरीका क्या रहेगा, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं नेमिंग करूँगा इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। तो देखिए बच्चों, आप सभी को एक चीज़ समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग चार्ज निकाल रहे हैं मेटल का। अब देखिए बच्चों, इसमें नेमिंग के टाइम पे हमारे पास 3 तरीके के रूल्स होते हैं बच्चों। सबसे पहले होता है आप लोगों का, जिसमें कि आपका अनायन कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों। पहला केस होता है जहाँ अनायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, दूसरा जहाँ कटायन कॉम्प्लेक्स होगा, तीसरा जहाँ दोनों कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन बच्चों जैसे नेमिंग का ध्यान रखिए, यहाँ मैं नेमिंग आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। क्रोमियम H2O4 Cl2 और NO3 है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, ये आपका सेंट्रल एटम है जिसका नाम सबसे आखिरी में लिखेंगे। ये दोनों जो वाटर और क्लोरीन है वो आपका लीगेंट है बच्चों। और आप देख रहे हैं यहाँ लीगेंट एक नहीं 2 लीगेंट है। एक तो बच्चों वाटर है, और एक आप देख रहे हैं क्लोरीन है। वाटर को आप देखिए तो आपको मिल जाएगा, वाटर को एज अ लीगेंट जब लिखा जाता है तो ये देखिए, वाटर को एज अ लीगेंट लिखा जाता है तो एक्वा वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों। क्या यूज़ करते हैं, वाटर के लिए एक्वा वर्ड यूज़ करते हैं, और क्लोरीन के लिए क्लोरीडो वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों।
ठीक है, ये पूरा उस चार्ट में है, उसका स्क्रीनशॉट लेके पहले अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा बच्चों। एक्वा और क्लोरिडो, तो पहले लीगेंड का नाम लिखना है। किसका लिखना है बच्चों? लीगेंड का नाम लिखना है। उसके बाद सेंट्रल आइटम का नाम लिखना है आपको। तो पहले जब भी आप नेमिंग करें तो ध्यान रखिए, पहले लीगेंड फिर सेंट्रल आइटम। तो लीगेंड में बच्चों दो चीज़ें आ रही हैं, आप देखिए यहाँ पर, एक आ रहा है एक्वा, एक आ रहा है क्लोरिडो। फर्स्ट लेटर पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट लेटर इसका ए है, इसका सी है, अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है। तो एक्वा का नाम पहले लिखा जाएगा बच्चों। कितने एक्वा हैं? 4। टेट्रा एक्वा, 4 एक्वा से टेट्रा एक्वा। क्लोरीन है 2, डाई क्लोरिडो। ठीक है बच्चों, ये हो गया लिगेंड का नाम। अब सेंट्रल आइटम क्रोमियम है, क्रोमियम, स्पेस छोड़ दीजिए, और लास्ट में NO3, और NO3 के लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चों नाइट्रेट। क्या करते हैं? नाइट्रेट। अब अगला काम होगा बच्चों, आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर X, वाटर का 0 होता है बच्चों, 4 वाटर है, क्लोरीन का -1 होता है, 2 क्लोरीन है, NO3 का -1 होता है। तो X बराबर यहाँ +3 आ रहा है। इस 3 को आपको रोमन नंबर में लिख देना। तो जो हमेशा जब आप कभी भी नेमिंग करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले आपको कटायन का नाम लिखना होता है। जो पहले लिखा उसका, चाहे वो आपका कॉम्प्लेक्स हो ना हो, लेकिन पहले उसी का नाम लिखना है। अब जब आप कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते हैं तो पहले लिखिए लीगेंड का नाम, लीगेंड के बाद सेंट्रल आइटम का नाम। लीगेंड में भी अगर 2 लीगेंड आते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चले एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको सामने, जिसमें कटायन आपका जो है, जैसे यहाँ देखिए, कोबाल्ट NH34 Cl NO2 और बाहर है बच्चों NO3। यहाँ भी देखेंगे तो सबसे पहले कटायन लिखा होता है। यहाँ आपका जो कटायन है ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों। तो नेमिंग कैसे करना है? पहले लीगेंड का नाम लिखिए। लीगेंड कितने हैं आप पे? 1, 2 और 3। NH3 के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं बच्चों? अमाइन। ठीक है, और Cl के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों? क्लोरिडो। NO2 के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों? NO2 जो आपका है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रो। तो जब 3 लीगेंड तो अल्फ़ाबेट फॉलो करिए, पहले A आता है, फिर C, फिर N। तो नाम हो जाएगा बच्चों टेट्रा अमीन। एक ही क्लोरीन है तो सीधा क्लोरिडो नाइट्रो, ये लीगेंड हो गया बच्चों। अब आपका कोबाल्ट है सेंट्रल आइटम, कोबाल्ट ब्रैकेट, लास्ट में NO3 है और वो काउंटर आइन है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा नाइट्रेट। तो पहले बच्चों देखिए किसका नाम करता हूँ हमेशा? पहले लीगेंड का नाम। लीगेंड यहाँ तक रहा आपका, देखिए ठीक है, लीगेंड यहाँ पे रहा। लीगेंड 3 लीगेंड थे, अमाइन, क्लोरिडो और नाइट्रो। पहले आपने अमाइन का नाम क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली A पहले आता है, फिर C आता है, फिर N आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, फिर ख़त्म करते हैं। कोबाल्ट का X, अमोनिया का 0, 4 अमोनिया है, क्लोरीन का -1, NO2 का -1, NO3 का -1। ये तो कॉमन ही चल रहा है बच्चों, 3 आ रहा है इसका भी। ठीक है, देखिए ना, X -3 = 0, X = +3। मेरे ख्याल से बच्चों को डाउट नहीं होगा, इसमें कटायन आपका कॉम्प्लेक्स होगा, इसको आप बड़े आराम से नेमिंग कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद ही हो जाए कि कटायन अगर कॉम्प्लेक्स हो तो नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, एक और लास्ट ले लेते हैं आपके सामने, जिसमें आपका कटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। थोड़ा सा अलग लेते हैं इस बार। कोबाल्ट Cl2 En2 SO4। बच्चों फिर से आप देख सकते हैं जो कटायन है वही इस बार भी कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स से पहले लीगेंड का नाम लिखा जाता है। बच्चों क्या बोलते हैं Cl को? क्लोरिडो के नाम से जानते हैं। En क्या है बच्चों? En एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके बारे में मैंने आपके इसमें शो कर रखा है बच्चों। ये देखिए En शॉर्ट फॉर्म है इथिलीन डायमाइन का
ये इथेन 1,2 डायमाइन का। ठीक है बच्चों, आप लिख सकते हैं इसका नाम इथेन 1,2 डायमाइन, ये इसका नाम है बच्चों। इसके लिए हमेशा अगर ये 2 होते हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं बिस, जैसे हम बाई यूज़ करते हैं ना, डाई ट्राई टेट्रा, ऐसे 2 के लिए बिस, 3 होता है तो बच्चों ट्रिस, 4 होता है तो टेट्राकिस, 5 हो गया बच्चों पेंटाकिस। इस तरीके से चलता रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्लोरिडो है और इथेन 1,2 डायमाइन है, तो पहले ए बी सी, सी पहले आता है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, कितने क्लोरीन है 2, तो वर्ड इसका बच्चों डाई क्लोरिडो। फिर बच्चों ईएन 2 हैं, ईएन 2 हैं और ईएन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, ईएन के लिए वर्ड यूज़ करेंगे बिस, टिस, टेट्राकिस, पेंट 2 है तो बिस, तो लिखेंगे बच्चों बिस, ब्रैकेट में आपका जो भी मॉलिक्यूल है इथेन 1,2 डाई अमाइन। फिर मेन चेन है बच्चों, ये मेन चेन क्या, सॉरी हो 11 की आदत पड़ेगी ना, CO, तो CO क्या हो जाएगा बच्चों कोबाल्ट, और लास्ट में सल्फेट। सबसे पहले बच्चों लिगेंड का नाम, क्लोरीन था, इथेन डायमाइन था। क्लोरीन पहले क्यों लिखा, क्योंकि क्लोरीन में आपका C जो है वो लेटर पहले आता है एज कम्पेयर टू E। बिस क्यों लगाया बच्चों, हमेशा इथेन 1,2 डायमाइन या मिथाइल अमाइन, इस केसेस में आपको इन वर्ड्स को यूज़ करना है बच्चों। ठीक है, निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट का X, क्लोरीन का -1 इंटू 2, इथेन का 0 इंटू 2, सल्फेट का -2, तो x इज इक्वल्स टू, इस बार देखिए तो आपका आ रहा है 4, और किस नंबर लिखना होता है इसको, रोमन नंबर में। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा किस तरीके से अगर हमारा कटायन कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इनको दोबारा लिख के अगर आप ट्राई करेंगे तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। जाते जाते कटायन कॉम्प्लेक्स का एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ बच्चों, इससे कटायन कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए CO NH3 4, अमाइन 4 है बच्चों, H2O जो कि एक्वा है बच्चों, फिर ब्रोमीन जिसका नाम ब्रोमीडो पड़ता है, और लास्ट में है बच्चों NO3 होल ट्वाइस। फिर देखिए तो आपका कटायन ही कॉम्प्लेक्स है, नेमिंग करने के रूल वही रहेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको लीगेंड को करना है, लीगेंड में NH3 आपका अमाइन है, H2O आपका एक्वा है, Br आपका ब्रोमीडो है। तो अल्फ़ाबेटिकली फॉलो करें तो जो पहला लेटर दोनों का A हो गया है, दोनों का A हो गया है, तो क्या करेंगे बच्चों, A के बाद क्या आता है BCD, मतलब दूसरे लेटर को देखिए तो दूसरे लेटर में M पहले आता है बच्चों, तो ये आपका पहले लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा टेट्रा, क्योंकि 4 है, 4 क्या है अमाइन, टेट्रा अमाइन एक्वा ब्रोमीडो। ये हो गया बच्चों आपके लिगेंड्स का नाम। मेन चेन में CO है तो कोबाल्ट, और लास्ट में NO3। बच्चों इसमें कोई डाई ट्राई लगता है काउंट ट्राई में, सीधा जो इसका वर्ड होता है NO3 के लिए हम यूज़ करते हैं वही लिख देंगे नाइट्रेट। तो कोबाल्ट को X मानिए, अमोनिया का 0 है बच्चों इंटू 4, वाटर का 0, क्लोरीन का -1, NO2 का -1 इंटू 2, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ भी +3 आएगा बच्चों, जो रोमन नंबर में आपको लिख देना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आज जो आपको सिखाया गया है उसमें ये है कि अगर कटायन कॉम्प्लेक्स हो तो उसको किस प्रकार से नेमिंग किया जाता है। बच्चों अगर ये चीज़ पूरा आपको अच्छे समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि अनायन कॉम्प्लेक्स का लेक्चर मैं जल्द ही आपके साथ अपलोड कर दूँगा।